हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश का नया नया प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का हेडिंग है द आंट एंड द डो। आंट मतलब क्या होता है? चींटी। एंड और द डो मतलब क्या होता है? कबूतर। द आंट यानी कि चींटी एंड द डो और कबूतर। पूरा मतलब हेडिंग का क्या होगा? चींटी और कबूतर। इन अ स्कॉर्चिंग हॉट डे। इन अ स्कॉर्चिंग हॉट डे। स्कॉर्चिंग मतलब क्या होता है? जलता हुआ या बहुत गर्म। जलते हुए गर्म दिन में एन आंट वाज वॉकिंग। एन, ये देखिए यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है क्योंकि ये इसमें आया है। इस आंट क्या है? सब्जेक्ट। आंट में पहला अक्षर कौन सा है? ए, यानी कि ये क्या है? वोवेल। वो अगर वोवेल होता है सब्जेक्ट या किसी शब्द वर्ड के पहले तो कौन सा आर्टिकल यूज होता है? एन, यानी कि एन आंट। यहाँ पे कौन सा पहला अक्षर है? ए, यानी कि ए क्या है? वोवेल है, तो एन यूज हुआ। एन आंट, एक चींटी, वाज वॉकिंग, वॉकिंग कर रही थी। वॉक मतलब क्या होता है? चलना। चल रही थी अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। एक बार एक चींटी चल रही थी इधर उधर। अराउंड मतलब क्या होता है? इधर उधर। अराउंड यानी कि इधर उधर। इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च मतलब क्या होता है? खोज, पानी के खोज में। ऑफ मतलब क्या होता है? काके की। वाटर यानी कि पानी। एक बार एक चींटी वॉकिंग कर रही थी, चल रही थी। अराउंड मतलब क्या होता है? इधर उधर। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम मतलब क्या होता है? कुछ समय बाद। सी रीच्ड अ स्प्रिंग। सी यानी कि वह, रीच्ड पहुंची। रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना। रीच का थर्ड फॉर्म यानी कि पहुंची। वह पहुंची आ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब क्या होता है? झरना। वह एक झरने के पास पहुंची। वेयर यानी कि जहां। वेयर मतलब जहां। सी हैड टू क्लिम्ब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। सी यानी कि उसे, हैड टू का स्ट्रक्चर यानी कि कोई काम पास्ट में करना था, मस्ट था यानी जरूरी था, करना पड़ा था उसे। क्लिम्ब अप मतलब चढ़ना पड़ना। क्लिम्ब अप यानी कि उसे चढ़ना पड़ा था। अ ब्लेड, ब्लेड मतलब क्या होता है? तिनका। ऑफ ग्रास यानी कि घास, उसे चढ़ना पड़ा था एक तिनके पर। घास, एक तिनके के घास पर। ब्लेड मतलब क्या होता है? तिनका। और क्लिम्ब अप मतलब चढ़ना। क्लिम्ब मतलब चढ़ना, अप मतलब ऊपर। उसे क्या करना पड़ा था? चढ़ना पड़ा था ऊपर एक ब्लेड यानी कि एक ग्रास के तिनके पर, एक घास के तिनके पर। सी स्लिप्ड। सी स्लिप्ड, स्लिप मतलब क्या होता है? फिसलना। और स्लिप का थर्ड फॉर्म स्लिप्ड। वह फिसल गई एंड और फेल इनटू द वाटर। फेल यानी कि गिर गई, इनटू द वाटर पानी में। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है। और गिर गई पानी में। वाइल मतलब क्या होता है? के समय। वाइल मतलब जबकि होता है और के समय भी होता है, लेकिन यहाँ वाला है वाइल यानी कि किसी दौरान, उसी जब
वाइल यानी कि के समय, मेकिंग हर वे अप, मेकिंग यानी कि बना रही थी हर अपना वे अप, वे मतलब क्या होता है रास्ता, अपना रास्ता बनाने के समय वह स्लिप यानी कि फिसल गई और गिर गई पानी में जब वह अपना रास्ता बना रही थी। शी कुड हैव बीन ड्रोन्ड, कुड हैव बीन यानी कि बीन यानी कि होती, कुड हैव यानी कि देखिए कुड हैव बीन का स्ट्रक्चर यूज हुआ है, यानी कि कोई काम, कोई चीज होना था, हो गया होता। शी कुड हैव बीन ड्रोन्ड, ड्रोन्ड यानी कि डूबना या ड्रोन्ड यानी कि डूब गया, और ड्रोन का थर्ड फॉर्म है ये। ड्रोन मतलब डूबना और ड्रोन मतलब डूब गया, डूब गया, डूब गई। शी कुड हैव बीन, वह शी कुड हैव बीन ड्रोन्ड, वह डूब गई होती। इफ मतलब यदि, अ डो अप अ नियर बाय ट्री, डो यानी कि कबूतर, अप अ नियर बाय ट्री यदि, नियर बाय मतलब क्या होता है पास, और ट्री मतलब क्या होता है पेड़, यदि एक कबूतर नहीं होती पास के एक पेड़ पर, हैड नॉट सीन हर और उसे ना अगर नहीं देखी होती तो। सीइंग द आंट इन ट्रबल, सीइंग यानी कि देखते हुए, द आंट यानी चींटी को, इन ट्रबल समस्या में, देखते हुए चींटी को, इन ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है समस्या या मुसीबत या परेशानी, चींटी को परेशानी में देखते हुए मुसीबत में, द डो यानी कि कबूतर, क्विकली मतलब क्या होता है जल्दी से, ड्रॉप्ड मतलब गिराना, ड्रॉप मतलब गिराना, ड्रॉप का थर्ड फॉर्म गिराई, कबूतर जल्दी से गिराई, अ लीफ, लीफ यानी कि पत्ती, एक पत्ती गिराई, इनटू द वाटर यानी कि पानी में, इनटू क्या है प्रीपोजिशन, कबूतर जल्दी से एक पत्ती गिराई पानी में। नियर यानी कि पास में, द स्ट्रगलिंग आंट, स्ट्रगलिंग मतलब क्या होता है परिश्रम करना, संघर्ष कर रही चींटी के पास। नाउ अब, द आंट वाज सेव्ड, द आंट यानी कि चींटी वाज सेव्ड सुरक्षित थी, विच मेड हर इंडेप्टेड टू द डो, विच यानी कि जो, बनाई मतलब चींटी, विच मेड हर जो उसे बनाई थी, इंडेप्टेड कृतज्ञ, टू द डो यानी कि जब वह सुरक्षित हो गई तब चींटी ने उसे कृतज्ञ को इंग्लिश में क्या कहते हैं इंडेप्टेड, यानी कि कृतज्ञ यानी कि ऋणी। नाउ अब जब चींटी सेव हो गई थी, सुरक्षित हो गई थी, तब चींटी ने कबूतर को कृतज्ञ बना दिया है, ऋणी। अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब क्या होता है गहरा या अत्यधिक, एक अत्यधिक, इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब क्या होता है मित्रता, एक गहरी मित्रता, डेवलप्ड बिटवीन, डेवलप्ड मतलब किसी चीज का होना, डेवलप होना, एक मित्रता, प्रोफाउंड यानी कि एक गहरी मित्रता डेवलप होती है, बिटवीन मतलब बिटवीन किस चीज के लिए यूज होता है किसी दो चीज के लिए, किसी दो चीज के बीच के लिए। देम, बिटवीन देम यानी कि उनके बीच में एक गहरी मित्रता डेवलप होती है उनके बीच में। दैट की सस्टेन्ड टिल एंड, सस्टेन्ड यानी कि बना रहा, सस्टेन्ड यानी कि बना रहा या जारी रहा, जो, दैट मतलब की भी होता है या जा, जो सस्टेन्ड यानी कि जारी रहा, टिल यानी कि तब तक, एंड जो आखिरी तक चलता रहा या जारी रहा। टाइम पास्ड हैप्पीली, टाइम यानी कि समय, पास्ड यानी कि बीत गया, हैप्पीली यानी कि खुशी से,
हैप्पीली क्या है? एडजेक्टिव है। समय खुशी से बीत गया। वन डे एक दिन। अ डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल मतलब क्या होता है? दुखद या विदनीय। एक दुखद दुखद कंडीशन, एक दुखद कंडीशन स्थिति आई, अकर्ड यानी कि आई या प्रकट हुई, विद द अराइवल ऑफ अ हंटर, विथ मतलब के साथ, द अराइवल किसके साथ? हंटर, एक हंटर के साथ एक दुखद घटना आई। हु हैड काट, जो हैड काट, काट का काट कैच का थर्ड फॉर्म है, यानी कि जो पकड़ लिया था, दैट डो उस कबूतर को, बट द आंट लेकिन, आंट यानी कि चींटी, रिमेम्बर्ड लेकिन चींटी ने याद किया, द डोस फेवर, डोस यानी कि क्या? डो मतलब क्या होता है? कबूतर। डोस यानी अपोस्ट्रॉफी, कबूतर का फेवर, फेवर मतलब क्या होता है? एहसान या सहायता। लेकिन उसे याद था चींटी का क्या? एहसान या सहायता। एंड और काट दी ऑन द हील, हील ये मतलब क्या होता है? एड़ी। और काट दी हील को, एड़ी को, पैर की एड़ी को, ऑफ द हंटर शिकारी के, और काट दी बिट यानी कि काटना, और काट दी एड़ी को हंटर के, शिकारी के। द इन्फ्लेम्ड हील यानी कि सूजन आ गई या सूजी हुई एड़ी, मेड हिम टू ड्रॉप मतलब उसे ड्रॉप होना पड़ा, गिरना पड़ा, हिज नेट, नेट यानी कि जाल, यानी कि उसके एड़ी में बहुत सूजन आ गई थी और उसे अपने जाल को ड्रॉप करना पड़ा या लिकारना पड़ा, उठाना पड़ा, ड्रॉप या गिराना पड़ा। नाउ द डो वॉज क्विक टू फ्लाई अवे, नाउ अब डो यानी कि कबूतर, वॉज क्विक टू फ्ली अवे यानी कि वह कबूतर अब सुरक्षित थी फ्लाई अवे ऊपर उड़ने के लिए, फ्लाई अवे यानी कि बहुत ऊपर दूर उड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते हैं क्या, और आई होप ये आपको समझ आया होगा। मोरल यानी कि शिक्षा। वन गुड टर्न, वन यानी कि एक, गुड मतलब अच्छा, टर्न यानी कि बारी, एक अच्छी बारी, इज रिवार्डेड रिवार्ड किया जाता है या पुरस्कारित किया जाता है, विथ अनदर एक अच्छी बारी को पुरस्कारित किया जाता है दूसरों के साथ। अनदर मतलब क्या होता है? दूसरों। विथ अनदर एक अच्छी बारी रिवार्डेड की जाती है, पुरस्कारित की जाती है, विथ अनदर यानी कि दूसरों के साथ। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।